हरे कृष्णा। चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। मान्यता है कि इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति होती है तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्रती को चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए तथा श्री हरि के निमित्त व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान करने के बाद पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें, भगवान को प्रसाद अर्पण करें और बाद में एकादशी आरती का श्रवण करें, जो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसमें सुन सकते हैं। चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी अपने आप में पवन पावन व पवित्र व्रत है। इस व्रत के करने से मनुष्य को अपने द्वारा किए हुए जाने अनजाने सभी पापों से मुक्ति होती है। तो आइए चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलो ओम श्री हरि। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो आप मुझसे कहिए। उसकी क्या विधि है, क्या फल है। श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, मैं पापमोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे तुम ध्यान से सुनो। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली तथा पापों को दूर करने वाली है। यह शुभ फल व धर्म देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनो। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्रनथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहां गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहां क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहां मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहां अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी कि मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। वह सोचने लगी कि इस मेधावी ऋषि को कैसे मोहित किया जाए। वह मेधावी ऋषि को देखकर कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के बस में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के विभूषित हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगा। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। जब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया तो वह चलते समय स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुनि, मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को ही तो आई है। प्रातःकाल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए हैं। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से बोली कि हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोला, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे घर जाने की आज्ञा दे। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को
काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और बोले कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पापिन, तुझको धिक्कार है। मुनि इसके इस श्राप से दुग्ध सुंदर भ्रुकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे विप्र, आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गया, इस कारण हे स्वामिन मेरे ऊपर कृपा करें। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको शाप दूर करने का उपाय बतलाता हूं, उसे सुनो। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे भद्रे, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर स्वर्ण ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने ये क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। स्वर्ण बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष पाप मोचन एकादशी है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और वह धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई और इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं।